और 12 वर्षों तक लगातार अविरल जब यज्ञ किया होगा तो कई टनों के हिसाब से हवन सामग्री लगी होगी, कितना धन खर्च हुआ होगा। ये समर्पित राजा थे भगवान के यज्ञ आदि में, ये समर्पण है इनके मन में। उन्हीं का यश गाया जा रहा है इस जगत में। उन राजाओं की कथा नहीं हो रही, कंस जैसों की, हिरण्यकशिपु जैसों की, आतताइयों की, रावण जैसे राजाओं की वार्ता नहीं हो रही, यहां उनकी चर्चा नहीं हो रही, जिन्होंने एक अन्ना नहीं लगाया किसी यज्ञ में, तिल नहीं लगाए, किसी यज्ञ को किया नहीं। यज्ञ में नहीं बैठ सके कोई बात नहीं, यज्ञ में आप सहयोग भी कर दें, अब यथाशक्ति सहयोग भी कर दें तो आप भी याज्ञिक पुरुष हो जाओगे, यज्ञ करता हो जाओगे। अपने जीवन में आप कितना जप करवा लो, विद्वानों से कितना पाठ करवा लो, जब तक हवन नहीं करोगे, यज्ञ नहीं करोगे तो आपका किया कराया जप बेअर्थ हो जाएगा। आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं करवा लो, अब राम कथाएं करवा लो, शिव पुराण कथा करवा लो, किंतु जब तक आप हवन यज्ञ नहीं करोगे तो ये सब कथाएं करना बेअर्थ है। आप लाखों रुपए खर्च करके बंगला बना लो, कोठी बना लो, फ्लैट बना लो, जब तक उसमें हवन यज्ञ नहीं करोगे तो उस फ्लैट में, उस घर में आप सुखी नहीं रह पाओगे। इसलिए सनातन की परंपरा को मानने वालों को हवन यज्ञ करना ही पड़ता है, उसी के बाद प्रवेश होता है। अब लाखों रुपए शादी में खर्च कर लो, अब रिजॉर्ट कर लो, पैलेस कर लो, होटल कर लो, घर में विवाह कर लो, जब तक हवन यज्ञ नहीं करोगे तो आपका विवाह नहीं मान्य होगा, आपका विवाह हुआ ही नहीं है। अग्निहोत्र के बिना विवाह नहीं माना जाता। आज लिखत पढ़त का जमाना आ गया, लिखाई पढ़ाई में विवाह होते हैं, लिखाई पढ़ाई में संबंध बनते हैं, किंतु पहले संबंध भी बनते थे तो अग्नि को साक्षी मान करके राम जी ने जब सुग्रीव से, वानर राज सुग्रीव जी से मित्रता करी तो अग्नि को जलाकर, अग्नि में हवन करके, अग्निहोत्र करके फिर मित्रता की है। अब रामायण पढ़ के देख लो, मित्रता भी बिना हवन यज्ञ के नहीं होती थी। अन्नप्राशन होता था, बच्चों का पहले हवन किया जाता था, नामकरण होता था, यज्ञोपवीत संस्कार होता था, चूड़ामणि चूड़ाकरण संस्कार होता था, वेदाध्ययन संस्कार होता था, मुंडन संस्कार होता था, पुंसवर्ण संस्कार होता था, जात कर्म संस्कार होता था, गर्भाधान संस्कार होता था। हर संस्कार में हवन यज्ञ करने की ये परंपरा रही है। हवन यज्ञ के बिना कोई भी कार्य हमारा सफल सार्थक नहीं हो सकता।